मंदिर की मूर्ति क्या कर रही है? क्या पका है मुझे कैसे मालूम पड़ सकता है? किचन तो मीनाक्षी संभालती है ना। अपुन तेरे से किचन की नहीं तेरी खबर पूछ रहा है। काजल, कब्रों की पूजा नहीं होती, वहाँ लोग जाकर प्रेयर करते हैं ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिल सके। वैसे तू अचानक धार्मिक कैसे हो गई? कहीं कम्युनल राइट्स करवाने का इरादा है क्या? मैं क्यों तेरे मुंह लग रहा हूँ? मेरी भी हट गई है यार। प्यार? यानी तुझे किसी से प्यार हो गया है? इसका मतलब तेरे अंदर की औरत जाग उठी, तेरे भी आत्मा मर चल उठे। इतनी जैसी बकवास मत कर। और कान में ये लगा। अब किसका फोन आया? हेलो? हाँ, काजल भाई बोल रहे हैं। अबे मुंह संभाल के बात कर। अपुन की बहन को चुड़ैल कहा ना तो तेरे घर पे आकर तेरी आत्मा फटका दूंगा। हाँ ऐसे बोल। किसको फोन पे हुल दे रही हो? बता नहीं, कोई हटेली औरत है। बोल रही है कि उस महिला मुक्ति वाली चुड़ैल को फोन दो। मुझे चुड़ैल कहा? ला दे तो फोन, देखूं तो कौन है। हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं तो मेरे पैर तो उल्टे नहीं है। क्या बोल रही है? बोल रही है आपके पैर चेक कर लो, अगर उल्टे नहीं है तो आप चुड़ैल नहीं है। और तू हटेली चेक भी कर रही है। एक तो चुड़ैल कहती हो, ऊपर से केस देती हो। किस पे अत्याचार हुआ है? आपकी माँ पर? किसने? आपके बाप ने ही किया होगा। अच्छा, आपका बाप पालतू कुत्ते से भी ज्यादा मासूम है? तो फिर आपकी माँ का प्रॉब्लम क्या है? क्या वो शाहरुख खान की सास बनना चाहती है? ये शाहरुख खान को भी अपने घर में गृह शांति करवानी चाहिए। पहले कहीं से माँ पैदा हो गई और अब सास फूट निकले। एक मिनट, स्वीटी की बच्ची आवाज बदलकर उल्लू बना रही है ना? कैसे पहचाना? कहानी में अगर शाहरुख नहीं आता तो मैं भी उल्लू बन जाती। कैसी है तू? देख, तेरे बगैर तो हमारे घर की रेपुटेशन ही बिगड़ गई है। ऐसा लगता है कि पागल खाने का हेड पागल ही गायब हो गया है। क्या? देख स्वीटी, कोई भी कदम उठाने से पहले जरा सोच लेना। सुन रही है ना स्वीटी? हेलो हेलो हेलो। काट दिया। क्या हुआ? कब आ रही है वो ब्रेनलेस ब्यूटी? कहती है कि बबली की सोसाइटी का रेनोवेशन चल रहा है, उसका पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर मुझे अच्छा लगा है और उसको पटाने के चक्कर में। क्या चॉइस है इस लड़की की, दीवारों पर चूना लगाने वाले के चक्कर में है। नॉनसेंस। अपुन तो कहता है कि चल जाने दो इस चक्कर को। वो दुनिया की दीवारें दिन भर पेंट करता रहेगा और ये मैडम आईने के सामने बैठे बैठे अपने थोबड़े को पेंट करती रहेगी। जरूर अपुन का बापू होगा। तुझे कैसे पता चला? बैल की थकेली आवाज सुन के। नौकरी करके लोकल ट्रेन में आया हुआ आदमी ऐसा हो जाता है कि उसे बेल बजाना किसी पहलवान से पंजा लड़ाने जितना मुश्किल काम लगता है। जाके दरवाजा खोल। आइए आइए डैड, आप ही का घर है। मुझे मालूम है। तुझे क्या लगा मैं दूसरे का घर समझ कर अंदर आया हूँ? डैड क्या बात है, बुझी हुई अगरबत्ती की बची हुई कांडी जैसे क्यों हो गए हो? बीना! 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 जब भी ये सिचुएशन देखती हूँ ना, मेरे दिल पर 100 छुरियां चलती है। आते की मोटी के नाम की माला जपने लगते हैं। मेरी तरफ देखने से क्या आंखों में कचरा जाता है? काजल, कुछ फेंक के मारने के लिए आई तेरे पास? क्या? आप अपुन की माँ को कुछ फेंक कर मारोगे? डैड, ऐसी गलती कभी मत करना, वरना आपको बैल्कनी में ले जाकर धक्का मार दूंगा। बीना! 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 बस बस बस, क्या है ये आपकी कैसेट क्यों अटक गई? अरे अपनी औलाद को समझाती क्यों नहीं? थका हारा आदमी घर पे आया नहीं तो लगे उसके सर पे नाचने। क्या आप बात कर रहे हो डैड? भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो सिर्फ आपका हालचाल पूछ रहे थे। कौन सा गुनाह किया? इसे हाल पूछना बोलते हैं। और ये बोलती है क्यों आप बुझे हुए अगरबत्ती के कांडी की तरह लग रहे हो? मैं कांडी लगता हूँ? अरे उस बेचारे की तो आंखें खराब है। अरे आंखें खराब है इसलिए कांडी? आप तो बिल्कुल बरगद के पेड़ की तरह फूले फले लग रहे हो। अच्छा, और आप जो डबल बेड पे 2/3 पोर्शन कवर करके सोती है ना, वो इसी फैले हुए बरगद के पेड़ की छाया की वजह से, समझे? अच्छा बाबा, गलती होगी, माफ कर माफ कर दो। दो। लेकिन तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? ये किसी से लड़ाई करके आए हो? लड़ाई और ये लड़ने के लिए जिगर चाहिए, और जिगर मार्केट में नहीं मिलता। क्या हुआ डैड? किसी खूबसूरत लड़की ने आपको अंकल कहा?
अगर ऐसा हुआ होगा तो आज मैं भूत लोग में पार्टी थ्रो करूंगी। मैं बताऊं, जरूर ट्रेन में किसी ने पॉकेट मारा होगा ना। अरे तो इसमें टेंशन की कौन सी बात है? बॉम्बे पॉकेटमार एसोसिएशन का बॉस घनी चप्पन अपन का भीड़ू है। 2 घंटे में आपका पॉकेट घर में आ जाएगा। अरे उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10-12 रुपए और मम्मी की फोटोग्राफ। कसम से ये किस्सा कभी अपन के समझ में नहीं आया। आदमी कितना भी बड़ा चालू क्यों ना हो, लेकिन अपनी बीवी की ये तस्वीर क्यों रखता है पॉकेट में? क्योंकि पति को पता होता है कि पत्नी की सबसे फेवरेट हॉबी होती है पति का पॉकेट चेक करना। मेरा पॉकेट सही सलामत है। तो फिर इनकम टैक्स में फंसे एक्टर जैसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? समझ गई, बॉस ने डांटा होगा, है ना? क्या आपके बॉस की इतनी हिम्मत कि काजल भाई के बाप को डांटे? अब चलो अभी मेरे साथ। 2 फटके हॉकी के मारूंगा ना तो सीधा हो जाएगा। चलो। ए रजिया सुल्तान, जरा रुक जा, सब्र कर। तेरे हॉकी के फटके से वो सीधा इनका सस्पेंशन ऑर्डर साइन कर देगा। तो फिर खाओगे क्या? अरे माँ, बाजुओं में अगर दम हो तो आदमी धरती का सीना फाड़ के अनाज उगा सकता है। 2 वक्त की रोटी के लिए अपन का बापू किसी पोपट की चोंच नहीं खाएगा। अरे पहले ये तो पता चले उसने इनको डांटा क्यों है। स्वीटी की वजह से। इसका मतलब स्वीटी देश से निकाले गए नेता जैसे काम कर रही है। घर से बाहर रहकर वो आपकी जिंदगी में जलती हुई मशाल फेंक रही है। क्या किया उसने? पता नहीं, स्वीटी ने बबली से कहा कि तुम्हारे पति की भवे भालू जैसी है, उसके आईब्रो करते हैं, और दोनों ने चिमटे से उसकी आंखों के बाल इस तरह खींचे कि उसे पाल तोड़ हो गया। उसकी दोनों भवे पकी है। अरे तो ये क्या बात हुई? स्वीटी और बबली को डांटना था ना, आपको क्यों डांटा? अरे बबली ने अपने बाप को धमकी दी है कि अगर मेरी गुरु मैया को कुछ कहा तो मैं इनकम टैक्स वालों को आपके 2 नंबर के अकाउंट्स की खबर दे दूंगी। और बॉस ने मेरा नंबर लगा दिया। मुझे बोला कि जरूर तुमने कुछ पाप किए होंगे कि तुम्हारे घर ऐसी औलाद पैदा हो गई। चलो जाने दो ना, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है। अरे क्या होता रहता है? हर आदमी को कोई ना कोई तो डांटता ही है। है। नौकर को मालिक डांटता है और मालिक को कस्टमर। चोर को पुलिस, पुलिस को वकील और वकील को जज। अरे हाँ यार, जज को तो कोई कुछ नहीं कह सकता। पर अब आप इस उम्र में जज तो नहीं बन सकते ना डैड। देखो। क्यों नहीं बन सकते? अगर नाना पाटेकर 40 साल की उम्र के बाद हीरो बन सकता है तो अपन का बापू जज क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, अलग से क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। अपन का बापू एक दफा बोले तो उनको जज क्या प्रेसिडेंट बना देगा। धीरे बोल, धीरे बोल। मीनाक्षी की बात सही है, जज बनना इतना आसान नहीं है। हाँ डैड, है। आप मुझ पे भरोसा रखिए। इस पे भरोसा। तुझ पे भरोसा रख के क्या होगा? तुम इनको जज कैसे बनाओगी? हाँ, अरे बड़ी आसान बात है। जैसे टीवी पर आपकी अदालत चलती है, हम लोग बाप की अदालत खोल डालते हैं। आपकी अदालत? हाँ डैड, आप हर संडे एक मुकदमा सुन सकते हो। इस दुनिया में छोटी मोटी हजारों प्रॉब्लम्स है, जैसे सास बहू के झगड़े, सोसाइटी में सेक्रेटरी का करप्शन, ऊपर वाले के बाथरूम से नीचे वाले के किचन में गलता पानी, वगैरह वगैरह। यार बेस्ट आइडिया है। इससे सेवा की सेवा हो जाएगी और लोगों को डांटने से डैडी की फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगी। तो फिर चलो हमारी योजना को आखिरी रूप देते हैं। चलो। सुनो सुनो। ये आज सुनेंगे। हाँ, आप ऑर्डर की प्रैक्टिस करना शुरू करो। एक्चुअली हम लोग सोच क्या रहे हैं? हम लोग ये सोच रहे हैं कि अदालत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इंसाफ की देवी की मूर्ति। वो कहाँ से लाएंगे? अरे यार, उसकी फिक्र तू मत कर। ये अपनी राधिका है ना, उसको तराजू लेकर खड़ा कर देंगे। दुनिया के कानून की देवी तो सिर्फ अंधी होती है, हमारा कानून तो बहरा भी होगा। मैं तुम्हारी योजना में हिस्सा नहीं लेती। डोंट टॉक टू मी। ओफो राधिका, ये तो मजाक कर रही है। तू अगर योजना का काम छोड़ देगी तो फिर रिसर्च का काम कौन संभालेगा? पर तुम लोग हमेशा मेरे कमजोर आंख और कान को ही क्यों टारगेट बनाते रहते हो? अरे यार, हम लोग तेरे आंख कान को टारगेट नहीं बना रहे। हम लोग तुझे क्रिटिसाइज करके भगवान को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अपने धंधे पर ध्यान दे। अरे वैसे भी लड़कियों को बयाना मुश्किल होता है, और उसमें 5 में से 1 लड़की डिफेक्टिव होगी तो कैसे चलेगा? अच्छा, तो फिर ठीक है। काजल, वो अदालत के कटहरे का क्या करेंगे? छोटी ने खबर दी है कि नवनीत मिस्त्री का इलू इलू लल्लू लोहार की बीवी के साथ चल रहा है। अच्छा? हाँ, और अपुन ने उसकी बीवी को बचा देने का उसको धमकी दिया है, और इसी डर से वो हमें कटहरा फ्री में बना कर दे रहा है।
कल्लू कलाकार के लड़के रात के वक्त हाथ गाड़ी में शमशान से लकड़ियां उठा कर लाएंगे। वाह, क्या जमाना आ गया है। अदालत के कटहरे के लिए स्मशान की लकड़ियाँ। हम लोग कौन सा असली अदालत चला रहे हैं? अरे वो जज की व्हाइट वीक कहाँ से लाएंगे? अप्पू ने बहुत सारे ड्रेस वालों को पूछा, उन लोग ने बोला कि वो फैशन आउटडेटेड है। शी, अगर वो विग मिल जाती ना तो इम्पैक्ट आता। कोई बात नहीं, हम डैड को मंकी कैप बना देते हैं। हाँ, अपुन के बापू का फेस जितना कम दिखे उतना अच्छा है। बाकी किसी भी एंगल से वो जज तो लगते नहीं, वेस्टर्न रेलवे के बुकिंग क्लर्क ही लगते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। तेरे को क्या हुआ? अरे ऑर्डर के लिए हथौड़ा कहाँ से लाएंगे? वो भी नवनीत बना कर देगा। अब तोड़ने के लिए 2 डजन पेन मंगवानी है। पर काजल, कल हम तो फांसी की सजा सुनाते वक्त ही तोड़ते हैं ना। वो अपुन को मालूम नहीं। अपुन ने तो नया रूल बनाया है कि हर एक मुकदमे के बाद एक पेन टूटेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वकील कौन बनेगा? एक काम कर, तू ही वकील बन जा। और क्लर्क ऑफ कोर्ट कौन बनेगा? अरे यार, तुझसे अच्छा क्लर्क कहाँ मिलेगा? बिल्कुल फ्लैट डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए। मम्मी को ना हम वो हाजिर हो वो आवाज देने वाला दरवाजा बताने को। अपुन की मम्मी से बड़ी आवाज तो किसी की हो ही नहीं सकती। वो तो शिवाजी पार्क में भी बिना माइक के भाषण दे सकती है। एनीवे, अब और कुछ पता है? हाँ, मुजरिम कौन बनेगा? बेवकूफों की कमी नहीं है, एक ढूंढो लाख मिलते हैं। छोटी ने पीआर वर्क किया है। देवनाथ से लेकर नाला सोपारा तक लोग पैसे देकर मुजरिम बनने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, और सिटी केबल वालों ने फ्री में लाइव टेलीकास्ट करने का वादा किया है। अच्छा, अल्टीमेटली मुजरिम किससे डिसाइड किया? अब उनके सोसाइटी के सेक्रेटरी लच्छूराम लालवानी को। उसे क्यों? क्योंकि उसके खानदान की पूरी कुंडली छोटी के पास पहले से ही मौजूद है, इसलिए हमें पहले केस में ज्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। और उसके कपड़े फाड़ने के लिए उसके कंपटीटर भवतेश व्यास ने हमें 5000 एक देने का प्रॉमिस किया है। फिर तो कल बाप की अदालत जमकर चलेगी। ये क्या पगला कहीं का के शम्मी कपूर की तरफ बेवजह हंस रहे हो? आदमी सोचता क्या है और होता क्या है? बिना जब मैं मेरी पहली शादी के पहले के सपनों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता मैं हंसूं या रोऊं। तुम्हें पहली शादी के पहले के सपने याद हैं? दूसरी शादी के पहले के सपने भूल गए क्या? अरे बाबा, दूसरी शादी के पहले अच्छे सपनों ने आना बंद कर दिया था। सब डरावने सपने आते थे, नाइटमेयर्स। क्या? हाँ, दूध का जला छाछ भी बर्फ डाल के पीता है ना, वैसे। हाँ। ये पता है, मेरी पहली शादी से पहले मैं सोचता था मेरी शादी होगी, मेरी एक बीवी होगी, शादी के बाद ही सबकी बीवी होती है। प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। शाम को जब मैं थका हारा घर लौटूंगा तो बीवी बोलेगी, कितनी देर लगा दी तुमने? और बच्चे डैडी डैडी करके लिपट जाएंगे। वो चिड़िया जब दाना लाती है ना तो उसके बच्चे ची ची करके चहकते हैं, ऐसे। साला यहाँ किसको पता था कि पहली भी तस्वीर बन के दीवार पे लटकेगी, दूसरी रिंग मास्टर बन के हाथ में चाबुक लेके खड़े हो। और बच्चे टाड़ा के मुजरिम से भी खतरनाक पैदा होंगे। देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे कह लो। खबरदार जो बिना वजह मेरे बच्चों को कोसा तो। बिना वजह? और क्या क्या किया है मेरे बच्चों ने? क्या किया? अरे किसी का बच्चा बुटीक खोलता है, किसी का बच्चा स्टूडियो खोलता है, हमारे बच्चे बाप की अदालत खोलते हैं। देखो, अदालत के चक्कर में पहले ही बहुत बहस हो चुकी है। तुम्हें कल जज बनना है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। अरे शरीफ आदमी वैसे ही कोर्ट कचहरी के नाम से डरता है, यहाँ तो कोर्ट ही हमारे घर में तशरीफ ले आ रही है। कैसे सो सकता हूँ मैं? मेरी तरह ऐसे देखो, ऐसे। इसकी आंख और नाक की मिली जुली सरकार लगती है। आंखें बंद होते ही नाक आवाज करने लगती है। भाई लोग और बहन लोग, अभी थोड़ी देर में अपनी बाप की अदालत शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले जरा 2-4 काम की बातें हो जाए। अपुन का बापू जज के रोल में इधर आएगा, तो जब वो आए तो सब लोग इज्जत से खड़े हो जाना, और जब वो बैठे तो बैठ जाना। मुकदमे का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो सब लोग तमीज से बैठना, नाक कान में उंगली मत डालना। जब अपुन पीछे से इशारा करे तो सब लोग को हंसने का, और जब अपुन अपनी टोपी ऊपर करे तो सब लोग को तालियां बजाने का। और एक काम की बात,
अपन को खबर मिली है कि ऑपोजिट पार्टी वालों ने यहाँ नाटक करने के लिए अपने कुछ छोकरे घुसाया है, तो उन सबको अपन बता देना चाहता है कि इधर शान पट्टी नहीं करने का, क्योंकि अपन के लड़के बाहर सोडा वाटर की बोतल और लोखंड के सलिए लेकर खड़े हैं। राधिका, शुरू हो जा। आज की हमारी बाप की अदालत के मुजरिम हैं हमारी ही सोसाइटी के सेक्रेटरी श्री लच्छूराम लालवानी जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत लोकल ट्रेन में पास के कवर और रबर बैंड बेचने से की, लेकिन आज उनकी कंपनी लालवानी पापड़ के ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। पिछले 5 सालों से वो हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी के पद पर गोंद की तरह चिपके हुए हैं। वो अपने मुकदमे की पैरवी खुद करेंगे और आज बाप की अदालत के जज हैं माननीय श्री आनंद माथुर जी। अब जज हो। कौन? वहाँ कौन? दो प्लेट मेदू वड़ा एक्स्ट्रा चटनी के साथ। उतनी कोर्ट पूरी होने दे। तेरी तस्वीर को सांबार में नहीं डुबोया तो मेरा नाम नहीं। अदालत की सांबार, अदालत की कार्रवाई शुरू की जा। जा जा हाय। लच्छूराम लालवानी हाजिर हो। मीना चाय लाओ ना, ऑफिस को देरी हो रही है। चुप करो, ये कोर्ट है। लच्छूराम लालवानी पे पहला इल्जाम ये है कि ये सोसाइटी के कामों में कम और अपनी बीवी के कुत्ते पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ सही, ये इल्जाम तो सही है कि मैं अपनी बीवी के कुत्ते पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, पर सही दूसरे की बीवी पर ध्यान देने से अपनी बीवी के कुत्ते पर ध्यान देने ज्यादा अच्छा नहीं है। पर ये इल्जाम तो सरासर गलत है कि मैं सोसाइटी के कामकाज को ध्यान से नहीं देखता। लच्छूराम लालवानी पे दूसरा इल्जाम ये है कि ये पार्शियलिटी करते हैं। इन्होंने सोसाइटी के पुराने अकाउंटेंट धीरूभाई को निकालकर अपनी पहचान की मिस दरीवाला को काम पे लगा दिया है। वेरी बैड दरीवाला। लालवानी लालवानी लालवानी। ऑर्डर ऑर्डर। कोई बोला ही नहीं, ऑर्डर क्यों? नहीं जी, ये इल्जाम तो सरासर गलत है। वो बात है कि धीरूभाई की बढ़ती उम्र की वजह से सोसाइटी के हिसाब किताब में बहुत घपला हो रहा था, और फिर ऊपर से धीरूभाई ने सोसाइटी की 5,000 रुपए का हिसाब किताब बराबर नहीं दिया, तो अल्टीमेटली वो सारा पैसा सोसाइटी के खजांची में हजारे और सेक्रेटरी को देना पड़ेगा। नहीं, हमें पक्की खबर मिली है कि ये पैसे आपने और मिस्टर हजारे ने 31st नाइट को किसी बार में नाच कर लड़कियों पर उड़ा दिया। और तो और आपने मिस दरीवाला को धीरूभाई के गफले के वजह से नहीं, बल्कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रखा है। इसका क्या सबूत है आपके पास? सोसाइटी के ट्रेजरर मिस्टर हजारे की पत्नी ने खुद ये बात हमारी रिपोर्टर छोटी को बताई है। अरे यार हजारे, मैंने तेरे को अपना दोस्त समझ कर अपने दिल की बात तेरे को बताई, और तेरी बीवी ने बड़ी बाजार मेरी पगड़ी उछाली। ठीक है, मैं भी सारी दुनिया को बता दूंगा कि तेरे सर पे जो चोट लगी है नहीं, वो सोसाइटी के गुड़के ने तेरे को अपनी केबिन में बंद करके मारा था, उसकी वजह से लगी है। झूठ मत बोलो, ये तो सीढ़ियों पर से गिर गए थे। अरे जाओ जाओ, काय को झूठ बोलती हो?
अरे इसने मेरे सामने उस गोड़खे की बेटी को नेपाली की लड़की ऐसा गाना गा के छेड़ा था और वो गोड़खा तो इसके पेट में खुखड़ी मारकर इसको मार डालने वाला था। वो तो मैंने बीच में आकर बचाया। पूछो उसको। अरे तूने मेरा भांडा फोड़ा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे तू क्या मेरा खून पिएगा? मैं तेरे को पापड़ की तरह चबा जाऊंगा। कसम से अदालत के कंपाउंड में खून होते हुए सुना है, लेकिन अदालत में फ्री स्टाइल रेसलिंग पहली दफा देखी। एनीवे डैड, जब पहली बार आपने हथौड़ा पीटकर ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाया था, तब आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे लगा था कि मैं जज नहीं हूँ, होटल का वेटर हूँ। ठीक है, कल से बाप की अदालत बंद करके बाप का होटल खोल डालते। नहीं,